नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक एक नए और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब स्वामी जी की शरण में जाकर दूर हुई डॉक्टर कलाम की हताशा। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत माँ के ऐसे सपूत हुए जिन्हें पूरे देश ने जाति, धर्म और पंथ से परे होकर गहन प्रेम और सम्मान दिया। देश के मन में उनके प्रति उमड़े इस सहज सम्मान के पीछे स्वयं डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की गहराइयां थी। वे जिस आस्था से मस्जिदों में जाते, उसी श्रद्धा भाव से मंदिरों में भी जाते। युवावस्था में तो उन्होंने एक हिंदू आश्रम में शरण ली थी। उसके बाद डॉक्टर कलाम का जीवन ही बदल गया। दोस्तों, किस्सा सन 1958 का है। हुआ यूं था कि उस वर्ष डॉक्टर कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से वैमानिकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो उनके सामने नौकरी के दो विकल्प थे, एक भारतीय वायुसेना में जाना और दूसरा रक्षा मंत्रालय में जाना। डॉक्टर कलाम ने दोनों में ही आवेदन किया और दोनों ही जगह उसे साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। डॉक्टर कलाम तब रक्षा मंत्रालय के साक्षात्कार के लिए दिल्ली और वायुसेना के साक्षात्कार के लिए देहरादून गए। दुर्भाग्य से वायुसेना में उनका चयन नहीं हुआ, इससे वे बेहद निराश हो गए। इसी निराशा में वे देहरादून के समीप स्थित तीर्थ स्थल ऋषिकेश पहुंचे। वहां नदी किनारे एक चट्टान में खड़े होकर वे गहन उदासी में डूबे हुए थे। तभी उन्हें सामने शिवानंद स्वामी का आश्रम दिखा। डॉक्टर कलाम अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं, मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया तो एक अद्भुत ऊर्जा के तीव्र कंपन महसूस हुए। वहां कई साधु अपनी ध्यान साधना में लगे हुए थे। कलाम तब आश्रम के संचालक शिवानंद स्वामी के पास पहुंचे। स्वामी जी ने बिना बताए ही जान लिया कि डॉक्टर कलाम उदास निराश है। इससे कलाम चकित रह गए। बाद में स्वामी जी ने युवा कलाम को जीवन, सफलता, असफलता और मन की इच्छा आदि को लेकर गहन उपदेश दिए। इससे डॉक्टर कलाम की हताशा तो दूर हुई ही, उनका दृष्टिकोण भी बदल गया। दोस्तों, हताशा निराशा से उबरने के ऐसे ही प्रेरक किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि क्यों गोलवलकर जी ने जेल से कहा संघ का संविधान बनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।